हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में और उसका नाम है सलीशिया। सलीशिया एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है और जिसका उपयोग हम बहुत सारे रोगों में करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैं इसमें सलीशिया के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। सलीशिया ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है जो कि वीक हैं, लाइट कॉम्प्लेक्शन यानी कि जिनका रंग हल्का होता है और डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, नर्वस इरिटेबल लोग यानी कि जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, जो चिड़चिड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है। इसमें देखा जाता है कि इम्परफेक्ट एसिमिलेशन यानी जो कुछ भी खाया पिया जाता है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है और फलस्वरूप वीकनेस इत्यादि सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लैक ऑफ वाइटल हीट, यानी कि ये जो लोग होते हैं सलीशिया जिनके लिए सुटेबल है वो चिली होते हैं, यानी जिनको ठंड ज़्यादा महसूस होती है और ठंड की वजह से उनमें एग्रवेशन या उनके लक्षणों में वर्सनेस देखी जाती है। लैक ऑफ वाइटल ग्रिट इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो नर्वस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुटेबल मेडिसिन है और विशेष रूप से ऐसे बच्चे जिनमें कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ये रैकेटिक चिल्ड्रन होते हैं, यानी पे विटामिन डी की डिफिशिएंसी इसमें पाई जाती है और इसके कारण उनकी जो बोन्स होती हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से वीक हो जाती हैं और इसीलिए इनके माइलस्टोन विशेष रूप से जैसे खड़े होना, चलना इत्यादि इफेक्ट होता है। तो ऐसे बच्चों में डिलेड लर्निंग टू वॉक अक्सर देखा जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर इसका जो है वो है कि ये जो बच्चे होते हैं, ये जो मेडिसिन होती है वो स्क्रोफुलस डायथिसिस के लिए दी जाती है। स्क्रोफुलस डायथिसिस का मतलब होता है ये मेडिसिन ग्लैंड्स पर यानी ग्रंथियों पर बहुत अच्छा काम करती है और इसके वजह से ये जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर ग्रंथियों में सूजन, जिसे हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इंड्यूरेशन इत्यादि देखने को मिलता है। और इनके जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के या कुछ बड़े लोगों के जैसे उनके जो सर्वाइकल ग्लैंड्स होते हैं उनमें सूजन दिखाई देती है, गिल्टियों के रूप में उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये न केवल सर्वाइकल रीजन के ग्लैंड्स इफेक्ट होते हैं बल्कि जो एक्सिला यानी कि बगल में ग्लैंड्स होते हैं उनमें भी इसी तरह की सिचुएशन देखी जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स का इफेक्ट देखा जाता है इंग्वाइनल में और साथ ही में इसकी वजह से इंड्यूरेशन होता है, मैलिग्नेंसी भी डेवलप हो सकती है और गैंग्रीनस इफेक्ट यानी कि नेक्रोसिस जैसे इफेक्ट्स भी अक्सर देखे जाते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे और एक्सप्लोर करें तो इनका जो पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम प्रोफ्यूज स्वेटिंग कहते हैं। ये विशेष रूप से हेड पर देखने को मिलती है। थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सर्शन हुआ तो हेड पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, पूरे बाल भीग जाते हैं। यहाँ पर इसको कंपेयर कर लिया जाता है कैल्केरिया काफ से, लेकिन कैल्केरिया काफ में ये जो स्वेटिंग होती है वो ज़्यादा प्रोफ्यूज होती है। तो और दूसरा जो कंडीशन है कि स्वेटिंग अक्सर सलीशिया में हैंड्स में या पाम्स में, फीट में, टोस में, एक्जिला में, यहाँ पर भी ज़्यादा देखने में आती है। जो सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट होता है, यानी पैरों में अगर पसीना आया है और उसको किसी वजह से दबा दिया जाता है या सप्रेस कर दिया जाता है तो उसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग सलीशिया में जनित होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सलीशिया का। सलीशिया में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम की वजह से होता है और इसमें जो स्टूल होता है इट partially recedes back
आफ्टर पार्शली एक्सपेल्ड, यानी बाहर स्टूल आ जाता है लेकिन फिर उसके बाद में रिसीव बैक हो जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें इस मेडिसिन को थूजा के साथ कंपेयर किया जाता है। सलीशिया मेडिसिन एक और बैड इफेक्ट को कवर करती है और वो है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद में कोई डिजीज़ पर्टिकुलरली उसके बाद से डेवलप होती है तो उस कंडीशन में सलीशिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्ट करता है। ये जो मेडिसिन है ऐसे जब मेंटल एक्सर्शन या कोई फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा कर लेता है उसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस या डेबिलिटी आ जाती है, तो इस कंडीशन के लिए भी सलीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। सलीशिया जो है वो हेडेक के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसका जो हेडेक होता है वो क्रॉनिक टाइप का हेडेक होता है और विशेष रूप से इसमें हेडेक ऑसिपिटल रीजन यानी पीछे वाले पार्ट से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ आता है और राइट आई पे आके सेटल हो जाता है। कई बार आप लोगों ने लोगों को देखा होगा कि वो बताते हैं कि आँख के ऊपर दर्द हो रहा है या आँख में दर्द हो रहा है, राइट साइड में है। और जब पूछा जाता है कि कैसे स्टार्ट हुआ था तो बताया गया कि ऑसिपिटल यानी सर के पीछे वाले भाग से स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ आके यहाँ पर आप कंटिन्यूएशन में दर्द हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में राइट साइडेड हेडेक इसी प्रकार का कोर्स के साथ में सैंगुनेरिया में भी दिया जाता है। सैंगुनेरिया में भी इसी प्रकार का सिम्टम पाया जाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि सलीशिया के कौन से इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जिसमें कि सलीशिया दी जाती है। इसके साथ साथ में जब इसके मेंटल सिम्टम्स को भी देख लेते हैं, मेंटल में वांट ऑफ ग्रिट है यानी सपोर्ट की इसको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस लैकिंग है, ब्रेन फेक हो जाता है यानी चीज़ों को जल्दी भूलने की कंडीशन रहती है, मेंटल एग्जॉशन के कारण डेबिलिटी, पेशेंट जो है थकावट ज़्यादा महसूस करता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऑब्स्टिनेट होते हैं, इरिटेबल होते हैं, नर्वस होते हैं। तो ये जो बेसिक फीचर्स हमने देखे सलीशिया के, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर भी है और वो है स्किन से रिलेटेड। सपरेटिव टेंडेंसीज़ के लिए सलीशिया को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर किया जाता है, यानी कि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें बार बार स्किन के अफेक्शंस जैसे बॉयल्स हैं, कार्बंकल्स हैं और जिनमें पस फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है, उस कंडीशन के लिए दिया जाता है। कोई भी चोट अगर लगती है तो वहाँ पर पस फॉर्मेशन जल्दी होता है और टेंडेंसी रहती है। ये जो पस होता है ऑफेंसिव होता है। इस कंडीशन में हम इसको और भी मेडिसिन से कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि सल्फर है, ग्रेफाइटिस है, सोराइनम है। ये सारी की सारी मेडिसिन में भी आपको पस फॉर्मेशन टेंडेंसी देखने को मिलेगी। तो साथ ही साथ में अब मॉडलिटीज़ की तरफ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत चिली पेशेंट है तो एग्रावेशन यूजुअली कोल्ड से होता है, अनकवरिंग से होता है, न्यू मून जो कंडीशन होती है यानी अमावस्या वाली के दिन इसमें एग्रावेशन अक्सर देखने को मिलता है। एम्यूलेशन जो है वो वार्मथ से है, रैपिंग अप से है, जैसे कि पर्टिकुलरली हेड के जो सिम्टम्स होते हैं तो उनमें वो उसको अच्छी तरीके से लपेट लेता है तो उसको आराम मिलता है। हेडेक जो होता है उसमें एम्यूलेशन प्रोफ्यूज यूरिनेशन से है, इसमें इसको कंपेयर कर लिया जाता है जलसीमियम से कि जलसीमियम में भी प्रोफ्यूज यूरिनेशन से हेडेक है और उसका भी ऑसिपिटल हेडेक के लिए वो मेडिसिन दी जाती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट सलीशिया। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी और इसके कंटेक्स्ट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से पूछ सकते हैं और बताइए कि आपको कौन सी और मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।